Good morning, students of +1 class. Our next chapter is plant kingdom. तो इसमें in the previous chapter we looked at the broad classification of living organism under the system, जो किसने प्रपोज किया था, R.H. Whitaker, wherein he suggested 5 kingdom classification, वो थी Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantia. In this chapter we will deal in detail with the further classification within kingdom Plantia, popularly known as plant kingdom. We must stress here that our understanding of plant kingdom has changed over time. Fungi and member of Monera and Protista, having cell wall, have now been excluded from Plantia, though their earlier classification placed them in same kingdom. So the cyanobacteria that are also referred to as blue-green algae आर नॉट एल्गी एनी मोर. आपको पता है साइनोबैक्टीरिया किस में आते हैं, मोनेरा में आते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब प्लांटिया अंडर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. तो ये प्लांट किंगडम के आगे क्लासिफिकेशन है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. लेट अस ऑल्सो लुक एट द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म to understand some of the concerns that include the classification system. Earlier system of classification used only gross superficial morphology. Gross superficial morphology, this is important. केवल superficial morphology को करते थे, such as habit, color, number, shape of leaves. They were mainly based on the vegetative character. Vegetative character के साथ और character था एंड्रोशियम स्ट्रक्चर. दिस सिस्टम वाज गिवन बाय लिनियस. इस सिस्टम को बोला आर्टिफिशियल सिस्टम. अब आपने इसमें ध्यान रखना है, आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या लेते थे, ग्रोस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी सच एज हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स. और किसके बेस पे था, वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोशियम. दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज since they were based only on a few character. Closely related species को इन्होंने separate किया. Also the artificial system gave equal weightage. Equal weightage किसको दी, vegetative and sexual character. This is not acceptable. अब कारण क्या है कि acceptable क्यों नहीं है, since we know that often the vegetative character are more easily affected by environment. As against this, अब एक दूसरा सिस्टम आया, सिस्टम की इवोल्यूशन हो रही है. पहला सिस्टम आर्टिफिशियल था, दूसरा आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म. दैट वाज नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो इंटरनल फीचर. इंटरनल फीचर में आ जाएगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सेलुलर लेवल पे एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री. सच ए क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय, ये किसने दी, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर. बेंथम एंड हुकर भी बोलते हैं इसको. इसके बाद है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल. दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर. जिनका टेक्सा सेम है उनके एंसेस्टर सेम होंगे. इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग we now use information from many other sources to help resolve difficulty in classification. क्लासिफिकेशन में जो डिफ़िकल्टी आ रही है उनको ख़त्म करने के लिए हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं. These become more important when there is no supporting fossil evidence. फॉसिल एविडेंस हमारे पास है ही नहीं. इसके अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल हम फ्रॉग का एग्जांपल लेते हैं कि फ्रॉग का टेक्सा एक ही है. फ्रॉग हाइला लें, राना टिग्रीना लें, इस्थियोफिस लें, ऑल बिलोंग टू एम्फीबियन, तो उनके एंसेस्टर भी सेम होंगे. न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी विच इज़ बेस्ड, किस पे बेस्ड है, विच इज़ नाउ ईजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर. इसमें कंप्यूटर यूज़ करते हैं. बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टर, जितने भी ऑब्जर्वेबल करेक्टर हैं उन पे डिपेंड करती है. नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द करेक्टर. नंबर दे रहे हैं, कोडिंग दे रहे हैं, एंड डाटा आर देन प्रोसेस्ड, और जो डाटा है उसकी प्रोसेसिंग करते हैं. इन दिस वे ईच करेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस.
जैसे पहले वेजिटेटिव करेक्टर को दी, वेजिटेटिव और आर्टिफिशियल करेक्टर को या फिर रिप्रोडक्टिव करेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस दी, यहाँ पे हर करेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस दी। एंड एट द सेम टाइम 100 ऑफ करेक्टर कैन बी कंसीडर्ड, इतने सारे करेक्टर को इकट्ठा कंसीडर करते हैं, इसलिए ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर की, दैट इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में आ जाते हैं क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड कीमोटैक्सोनोमी दैट यूज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूज़न। प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को यूज़ करेंगे ताकि इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, यूज्ड बाय टैक्सोनोमिस्ट दीज डेज। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एल्गी से। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड, थैलोइड होता है जिसमें स्ट्रक्चर रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएट ना हो, ऑटोट्रोफिक एंड लार्जली एक्वेटिक। Autotrophic which can synthesize their food material, largely aquatic, they are found in water, both fresh water and marine water. They occur in variety of other habitat, ये habitat है moist stone, soil and wood. Some of them also occur in association with fungi, fungi है lichen and animal, animal में sloth bear पे मिलेंगे। The form and size of algae is highly variable. Size ranges from microscopic unicellular form Chlamydomonas, ये जो लाइन है ये अगर जिनकी बुक्स में है वो इसको काट दें, ये कट चुकी है लाइन। कॉलोनियल फॉर्म आपने याद रखनी है, वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस फॉर्म यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। ए फ्यू ऑफ मैरीन फॉर्म सच एज कैल्प फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी। आप डायग्राम में देखेंगे जो कैल्प है उसकी प्लांट बॉडी बहुत मैसिव है, बड़ी है। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव मेथड क्या होता है कि किसी भी पार्ट को एल्गी के ब्रेक डाउन कर दिया, उससे न्यू पार्ट की फॉर्मेशन हो रही है, न्यू प्लांट बन रहा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, टूटना, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू ए थैलस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय production of different type of spores, the most common being the zoospores। सबसे कॉमन जूस्पोर हैं, दे आर फ्लैजलेटेड, फ्लैजला एंड में तो मोटाइल है, एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट, जर्मिनेशन पे नया प्लांट दे रहे हैं, दीज आर जूस्पोर। जूस्पोर बोलते ही फ्लैजला के कारण है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। These gamete can be flagellated and similar in size. These can be non-flagellated and similar in size. Pyrogyra, Ephedra एक एग्जाम्पल नया ऐड हुआ है। Such reproduction is called isogamous. Isogamous means same gametes. Fusion of two gametes which are dissimilar in size, as in some species of Chlamydomonas, it is called an isogamous. Fusion between one large non-motile female gamete. Female gamete is large, female gamete is non-motile, तो static बोलेंगे, and small motile male gamete, इसको बोलते हैं oogamous. It is found in volvox and fucus। अब आप डायग्राम में देखें, डायग्राम में अगर आपकी न्यू बुक है तो शायद एक दो डायग्राम चेंज हो गया है। फर्स्ट वॉल्वॉक्स है, फिर क्लेमाइडोमोनास है और फिर कारा है, डॉटर कॉलोनीज, पेरेंट बॉडी और कारा में ब्रांचेस एक्सिस दिखाई हैं। उसके बाद है ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में लेमिनेरिया, होल्ड फास्ट टाइप, फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद है फ्यूकस और उसके बाद है डिक्टियोटा। उसके बाद रेड एल्गी, रेड एल्गी में है पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया। तो यहाँ तक आप करें, इसके बाद हम कल नेक्स्ट लेक्चर लेंगे।